वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन लेके आए हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में और उसके फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले बहुत ही यूनिवर्सल फॉर्मूला, जिसपे कि कोई भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल के जितने भी टाइप आपने पढ़े हो, जैसे कि आइसोसेलेस हुआ, राइट एंगल हुआ, इक्विलेटरल हुआ, ऑब्ट्यूज हुआ, एक्यूट हुआ, वो सारे ट्राइंगल हम एक ही फॉर्मूले से उन सारे ट्राइंगल का एरिया निकाल पाएंगे। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं खत्म होता है, बल्कि आपके मेंसुरेशन जैसे चैप्टर में भी इसका बहुत बड़ा यूज है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो है हीरोन्स फॉर्मूला, और आपने तो नाम सुना ही होगा। और आज हम लोग इसका अच्छे से डिसेक्शन करेंगे। हीरोन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। ये फॉर्मूला क्या है तो ध्यान देंगे, हीरोन्स फॉर्मूला आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला, ये एक साइंटिस्ट थे हीरोन्स नाम के, इन्होंने ही दिया था, इसलिए इनके नाम पे ही पड़ गया। हाँ, इनके रेस्पेक्ट में ऐसा दिया गया। ये क्या होता है, जैसे कोई भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल के कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। तो ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं ए, बी और सी। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले का मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एरिया निकालने जा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के लिए हमें तीनों साइड का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो तीनों साइड हमें अगर पता रहेंगी तो हम आराम से किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, ये इसके वर्टिसेस के सामने वाला जो होता है वो क्या है, वो स्मॉल ए है। ये साइड है स्मॉल ए। इस वर्टिसेस के सामने वाली जो साइड है वो क्या है, स्मॉल बी। और सी के सामने वाली जो साइड है वो है स्मॉल सी। ठीक है, तो इसका ज्ञान बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, तो एक ट्राइंगल हो गया अपने पास और उसकी 3 साइडें हो गई, ए, बी और सी। करना क्या है हमें, यहां पे फॉर्मूला ये कहता है कि सबसे पहले ध्यान से देखना, ये जो है इसकी सारी साइड्स हैं ए, बी और सी। इन साइड्स को अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या निकलेगा, पेरीमीटर। लेकिन हमें पेरीमीटर पे काम नहीं करना है, हमें सेमी पेरीमीटर पे काम करना है। कैसे, तो सबसे पहले पेरीमीटर अगर इसका हम निकालते हैं तो पेरीमीटर क्या हम लोग बोलेंगे, तो पेरीमीटर हम लोग बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर होगा। लेकिन इस फॉर्मूले के लिए हमें पेरीमीटर से काम नहीं चलेगा, हमें सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब हाफ, यानी इस पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 में, या फिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये 1/2 की जगह पे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और यही क्या है, यही सेमी पेरीमीटर है, इसलिए इसे s से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। और अगर ये मिल गया तो उसके बाद से हम आराम से क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया निकाल सकते हैं। जैसे एरिया मुझे निकालना है तो इसका एरिया क्या होगा, ये एरिया होता है रूट ओवर एस माइनस ए, सेमी पेरीमीटर में से ए घटाएंगे और फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला आपके सामने। यहां पे किसी का भी रखते हैं तो हमें एरिया मिल जाएगा, पेरीमीटर को रखेंगे तो। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं आपको, ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले लूं। जैसे मैंने एक ट्राइंगल ले लिया जिसकी 3 साइडें हैं 3, 4 एंड 5, और यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो 4 प्लस 3 प्लस 5 और क्या कर देंगे, अपॉन में 2। यहां पे ध्यान देंगे आप लोग कि यहां पे जल्दीबाजी में गड़बड़ी ये हो जाती है कि अपॉन में 2 नहीं करते हैं और सेमी पेरीमीटर सिर्फ पेरीमीटर को जोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करेंगे। एस इज इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 2, कितना आ जाएगा, तो 5 3 8, 8 और 4 12 अपॉन 2 दैट इज 6। तो भाई ऐसा आ गया हमारे पास 6। अब क्या करेंगे, अब एरिया के फॉर्मूले में जाएंगे। एरिया इज इक्वल टू हमें पता ही है, क्या करेंगे, यहां पे लिखते हैं एस, एस मतलब 6 और ब्रैकेट में एस माइनस ए। तो ये साइड ए है, ठीक है, तो एस माइनस ए मतलब 6 माइनस 3, फिर क्या है एस माइनस बी, बी कौन सी साइड है, तो बी अपनी ये साइड है, तो 6 माइनस 5 और 6 माइनस एक ही साइड बची वो सी है, वो 4 है। यहां पे ए बी सी कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि इसे ही ए माने, इसे ही बी माने, इसे ही सी माने, वो एक स्पेशल केस में होगा जिसकी आगे आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने वो बता दिया। फिर यहां पे ये क्या होगा, फिर यहां पे 6 माइनस 3 दैट इज कितना हो जाएगा 3, 6 माइनस 5 दैट इज 1 एंड 6 माइनस 4 दैट इज 2। बहुत ज्यादा बना दिया था बड़ा मैंने रूट। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे 6 3 जा 18, 18 1 जा 18 और 18 2 जा 36, तो यहां पे आ गया रूट ओवर 36, फिर बड़ा बन गया रूट ओवर, कोई बात नहीं। 36 रूट में से बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 6, या फिर हम कह सकते हैं 6। तो इसका एरिया कितना आ गया, तो इसका एरिया आ गया 6। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू 6 और एरिया को लिखते हैं किस में है, यूनिट स्क्वायर जो भी होगी इसकी, सेंटीमीटर या फिर मीटर स्क्वायर, वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो ये यूनिट स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एरिया तो स्क्वायर में आता ही है। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और इसके बाद से हम लोग एक नया सेशन लाने जा रहे हैं जिसमें एमएल अग्रवाल और आरएस अग्रवाल के बैक टू बैक सारे क्वेश्चंस कराएंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितने भी क्वेश्चन नंबर होंगे वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हम लोगों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।